बात बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की ही होगी, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। एनडीए को ऐसी छप्पर फाड़ जीत मिली है जिसकी कल्पना शायद बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भी ना की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद कहा कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया है और अब बीजेपी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। यह संदेश खुद प्रधानमंत्री ने अपनी विनिंग स्पीच में दिया है, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में दी गई है हर बार की जीत के बाद, और कहा गया कि यहां पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि अब बिहार से जीतेंगे बंगाल या फिर ममता करेंगी बुरा हाल। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और इसके अलावा ही बात इसको लेकर भी होगी कि बिहार में सीएम बनेंगे नीतीश या फिर बीजेपी 25 से 30। सवाल महागठबंधन को लेकर भी होगा और सवाल के जवाब तलाशने की कोशिश होगी मेरे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ, और साथ ही तमाम राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों से, उनसे बात करें। लेकिन उससे पहले इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा बीजेपी हेडक्वार्टर में और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। मैंने ये भी कहा था कि जनता दल यू 80+ होगा, क्योंकि पिछली बार किन्हीं कारणों से आपसी तालमेल के अभाव में हम नहीं कर पाए थे, और मुझे प्रसन्नता है कि जनता दल ने पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी उसी संख्या को प्राप्त किया। हमारे 115 थे तो भी हम दोनों भाई भाई थे, हमारे 43 थे तो भी हम भाई भाई थे। हमारे बीच में एक लंबा पुराना ऐतिहासिक रिश्ता। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया अमूर से। बिहार की जनता के निर्णय का सम्मान ही करूंगा, लेकिन क्या 10,000 रुपया देके 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती है? नीतीश जी का जो संस्कृति है, उनके जो विचार है, गांधीयन विचार, कर्पूरी जी, जेपी लोहिया के विचार, वो दूर दूर तक भाजपा के साथ कहीं भी पारस्परिक विचारों का मेलजोल नहीं है। को होगा फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये सफल इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है।